नगरी में चौथ का बड़वाड़ा पधारने पर हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। माननीय पायलट साहब, आप लोगों को अभिवादन स्वीकार रहे हैं। माननीय पायलट साहब, एक बार पायलट जिंदाबाद। से आग्रह करता हूँ, आप बैठे, आप अपनी जगह पर स्थान ग्रहण करें। सभी भाइयों से निवेदन है, सभी कार्यकर्ताओं से अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। साहब हमारे बीच में आ चुके हैं, पायलट साहब का हम सुनेंगे। सभी के निवेदन जोड़कर अपनी अपनी जगह पर कुर्सियों पर बैठ जाएं। जो भी भाई पीछे चले जाए, साइड में चले जाए, शांति से उनकी बात को सुने। मंच के लिए दाएं बाएं खड़े हैं, उनसे भी हाथ जोड़कर निवेदन। अशोक गरवा जी, मंच पर सभी नेतागण, इस चुनावी सभा में मौजूद नौजवान दोस्तों, बुजुर्गों, माताओं, बहनों और बच्चों, आप सब जानते हो कि लोकसभा के चुनाव में आज पहले चरण का मतदान राजस्थान में हो रहा है। मैं भी सुबह जयपुर अपनी वोट डालकर आया हूँ और 26 तारीख को पिछले 10 साल की सरकार का मूल्यांकन लोग कर रहे हैं। इन 10 सालों में जो भाषण 2014 में दिए थे, वही भाषण 2024 में सुनने को मिल रहे हैं। 10 साल में आपने किसान के लिए, नौजवान के लिए, माता बहनों के लिए धरातल पर क्या किया है, इसका जवाब को देने को तैयार नहीं है। और अब बात करते हैं 2000 बताते हुए पूरे देश में कांग्रेस वो पार्टी जिसने कहा एमएसपी होगी फसल की खरीद, उस पर कानून बनाएंगे कि कोई काला बाजारी नहीं कर सकता, टोलिया नहीं बन सकता। चंद उद्योगपतियों के आपने कर्जे माफ कर दिए, तो पूछने वाला नहीं है। तो देश में जो गरीब है, जो 2 बच्चे की बात पाता, उसको लाख साल के दिन में क्या बताइए कांग्रेस पार्टी करके रखेगी। और हमारी सरकार के साथियों, हम सब भूल जाते हैं जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, सरकार को हो गए, आप कह रहे हैं हमें 5 साल और दे दो, मतलब 15 साल, खुद तो 15 साल, और जो फौज में नौकरी करे उसको 4 साल, अग्निवीर में 4 साल का प्रावधान है। हमने कहा सरकार बनेगी, हम इसको खत्म करेंगे और फौज में जो नौकरी करना चाहता है पूरी भर्ती होगी, पूरे 20 साल नौकरी करेगा। ये हमारी पार्टी ने कहा। नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए हम लोगों ने अपने मैनिफेस्टो में घोषणा करी है। आज मैं आपसे वोट मांगने कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार, हमारे विधायक सम्माननीय नीतीश मीणा जी, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष महोदय, हमारे विधायक राजेश सरकार जी, जिला प्रमुख साहब, अशोक गरवा जी, मंच पर सभी नेतागण, इस चुनावी सभा में मौजूद नौजवान दोस्तों, बुजुर्गों, माताओं, बहनों और बच्चों, आप सब जानते हो कि लोकसभा के चुनाव में आज पहले चरण का मतदान राजस्थान में हो रहा है। अभी सुबह जयपुर अपने वोट डालकर आया हूँ और 26 तारीख को इस क्षेत्र में टोंक माधोपुर की लोकसभा का चुनाव होगा। अभी आपको तानेर जी ने, अशोक गरवा जी ने, हरी जी ने अपनी बात को रखा। मैं आपसे निवेदन करने आया हूँ कि ये चुनाव, मैं पूरे देश में घूम रहा हूँ, ये चुनाव बदलाव का चुनाव है। ये चुनाव पिछले 10 साल की सरकार का मूल्यांकन लोग कर रहे हैं। इन 10 सालों में जो भाषण 2014 में दिए थे, वही भाषण 2024 में सुनने को मिल रहे हैं। 10 साल में आपने किसान के लिए, नौजवान के लिए, माताओं बहनों के लिए धरातल पर क्या किया है, इसका जवाब को देने को तैयार नहीं है। और अब बात करते हैं 2047 की। आपने सुना 2047 में हम फलाना कर देंगे, ढिमकाना कर देंगे। आपने 10 साल में क्या किया? 30 लाख सरकारी नौकरी केंद्र सरकार की खाली पड़ी। हमारी पार्टी का मैनिफेस्टो मुझे खुशी बताते हुए पूरे देश में कांग्रेस वो पार्टी जिसने कहा कि जो एमएसपी होती है फसल की खरीद, उस पे कानून बनाएंगे कि कोई काला बाजारी नहीं कर सकता, कोई टोलिया नहीं बन सकता और कोई लोगों को ठग नहीं सकता। तो कानून बनेगा फसल की खरीद पे। ये कांग्रेस पार्टी ने घोषणा करी। आप कल्पना करो, एक भाजपा की सरकार है जिसने किसानों के खिलाफ 3 काले कानून बनाए। 2 साल तक किसान धरने पे बैठे रहे दिल्ली में, फिर जाके वो 3 काले कानून वापस किए।
और हम लोग कह रहे हैं ना सिर्फ कर्जा माफी करी, लेकिन न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून बनेगा। 30 लाख खाली पद भरे जाएंगे। हर गरीब परिवार को देश में 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष उस घर की जो महिला है उसके खाते में जमा कराएंगे। लोग कहते हैं पैसा कहां से लाओगे? मैंने उनको कहा लाखों करोड़ रुपए चंद उद्योगपतियों के आपने कर्जे माफ कर दिए, कोई पूछने वाला नहीं है। तो देश में जो गरीब है, जो 2 बच्चे नहीं पाल पाता, उसको लाख रुपए साल के देने में क्या फायदा रही है? कांग्रेस पार्टी करके रखेगी। हमारी सरकार के साथियों, हम सब भूल जाते हैं जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, लाल कमीज भाई, 10 साल सरकार मनमोहन सिंह जी की थी। हमने क्या कानून बनाया? अभी गर्मी आ रही है, नरेगा के काम चलते गांव के अंदर। ये रोजगार का अधिकार कांग्रेस सरकार ने दिया, शिक्षा का अधिकार, खाद्य सुरक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, ये सरकार कांग्रेस। हमें तो भूल, नरेगा कैसे चल रही भाई? कोई तो पार्टी, कोई तो सरकार, कोई तो नेता ने सोचा होगा इसको कि 100 दिन का रोजगार देंगे। मैं चुनौती देता हूं, भाजपा की सरकार हमारी बहुत बुराई करते थे, नरेगा के काम करा रहे हो, फिजूल खर्ची हो रही है, आप बंद करके दिखाओ गाँव में। पहले सूखा पड़ता था, पलायन हो जाता था गाँव से, गांव के गांव खाली हो जाते थे। आज 100 दिन का रोजगार हर परिवार का ये संवैधानिक अधिकार बना दिया। ये कांग्रेस की सरकार की देन थी। इनकी सरकार में जीएसटी, नोटबंदी, किसानों के काले कानून, अग्निवीर। 10 साल सरकार को हो गए, अब कह रहे भाई हमें 5 साल और दे दो, मतलब 15 साल। खुद तो 15 साल, और जो फौज में नौकरी करते उसको 4 साल। अग्निवीर में 4 साल का प्रावधान है। हमने कहा सरकार बनेगी, हम इसको खत्म करेंगे, और फौज में जो नौकरी करना चाहता है पूरी भर्ती होगी, पूरे 20 साल नौकरी करेगा। ये हमारी पार्टी ने कहा। नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए हम लोगों ने अपने मैनिफेस्टो में घोषणाएं करी हैं। आज मैं आपसे वोट बोलने, ये जिला लोकसभा क्षेत्र, मैं टोंक से यहाँ आपका विधायक हूँ, हरीजी न्यारे से विधायक हैं, हम दोनों अशोक जी और दानिश जी बैठे। इस पूरे जिले में हम सब मिलकर चाहते हैं कि यहाँ पर बदलाव भी हो, और साथ ही चुनाव व्यक्ति नहीं लड़ते। इतना बड़ा चुनाव है, 25 लाख लोग हैं। ये व्यक्ति का चुनाव, समाज का चुनाव, ये दलों का चुनाव है, विचारधारा का चुनाव है। हमको सोचना पड़ेगा कि 25 के 25 सांसद बीजेपी के जीत के गए पिछली बार, उससे पिछली बार भी जीत के गए। इन 10 सालों में इन 25 सांसदों ने राजस्थान के लिए क्या किया? निवेश कर दिया हो, कोई बहुत उद्योग लगा दिया हो, कोई विशेष दर्जा लगा दिया हो? सिर्फ भाषण, विज्ञापन, होर्डिंग, बैनर, टेलीविजन, व्हाट्सएप, सुबह से शाम तक यही करना है। और जब जवाब मांगो इनसे, महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, किसान परेशान, शिक्षित नौजवान परेशान, तो हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, हिंदुस्तान पाकिस्तान, बस यहाँ पे आके सुई अटक जाते हैं। इसके आगे कोई बोलने को तैयार नहीं है। मेरा आपसे निवेदन है, ये चुनाव भविष्य का चुनाव है, पूरे देश का चुनाव है, पूरे हिंदुस्तान में आज बदलाव की लहर है। इसलिए मेरा करबद्ध निवेदन सभी लोगों से, और ये बात सही कह रहे हैं अशोक गहरा साहब, बहुत दिनों के बाद हमारे खंडार आने का मौका मिला है, और अशोक गहरा जी का जो भाषण सुन रहा था मैं, ये बहुत प्रखर वक्ता है, इनका बहुत कमांड है भाषण बोलने में, और याददाश्त बहुत अच्छी है। पिछली बार इस